हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और ये बुदापेस्ट में हम लोग का सेकंड डे है। और आज मैं आपको होटल दिखाने वाली हूँ और आज हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए होटल का बाहर का व्यू जो कि मैंने लिफ्ट से शुरू किया है और ये है हमारा कॉरिडोर। और फर्स्ट डे हम लोग आए थे तो इतना थक गए थे कि हमने शूट नहीं किया था। तो ये हमने सेकेंड डे मॉर्निंग में ही शूट किया है। तो चलिए अभी चलते हैं रूम के अंदर। और ये देखिए रूम हमारा थोड़ा सा मैसी हो गया है क्योंकि रात में हम लोग सोए थे और सामान सारा बिखर गया था, लेकिन रूम बहुत ही खूबसूरत दिया था इन्होंने। और हम लोग 3 लोग थे तो 3 लोग के हिसाब से उन्होंने जैसे 2 रूम की तरह दिया था। एक में डबल बेड था और एक में सोफ़ा कम बेड था जो कि बहुत ही कंफर्टेबल बेड दिया था। और दूसरे रूम में भी ये कबर्ड लगा हुआ है और पहले रूम में भी कबर्ड दिया गया था। और ये हम लोग को सबसे टॉप फ्लोर दिया गया था जो कि 4th फ्लोर था। और दोनों साइड में मतलब दरवाजे लगे हुए थे, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। ये देखिए मैं पर्दा खोल कर आपको दिखा रही हूँ। ये गेट खुलता नहीं है लेकिन ये वाला गेट खुल जाता है जो कि टेरेस की तरफ जाता है। तो ये मैं बाहर निकल रही हूँ, अभी बाहर की तरफ से आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था। ये सामने भी होटल है और ये होटल के पीछे का बैक पार्ट है। और मॉर्निंग हो गई है, सुबह सुबह सूरज कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये छत पर देखिए सोफ़ा लगा हुआ था बैठने के लिए, जैसे आपको चाय वगैरह पीना है तो आप पी सकते हैं। वैसे तो यहाँ चाय मिलती नहीं है, कॉफ़ी मिलती है। और ये देखिए हम टॉप फ्लोर से नीचे की तरफ देख रहे थे तो यहाँ पर भी नहाने के लिए बना हुआ था, स्विमिंग के लिए। तो ये हम लोग इसके लिए हम लोग नीचे जाना पड़ेगा जो कि जहाँ पर कैफेटेरिया है उसके बाहर से इसकी तरफ गेट जाती है, जब हम लोग वहाँ पर पूल में पहुँच सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग रेडी होने के बाद हम लोग जाएंगे नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो उससे पहले हम लोग चलते हैं, पहले ये देख आते हैं क्योंकि बहुत ही एक्साइटमेंट था ये देखने के लिए कि ये पूल कितना गहरा है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ नीचे। और थोड़ी देर हम लोग छत पर खड़े थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि थकान बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। तो सुबह-सुबह का टाइम था, इसलिए हम लोग थोड़ी देर खड़े होकर वहाँ का व्यू देख रहे थे, कितना खूबसूरत लग रहा था। और अब हम लोग आ गए हैं नीचे और नीचे कैफेटेरिया की तरफ से एक रास्ता जाता है जो कि पूल की तरफ जाता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि एक बार यहाँ पर नहा लेते हैं। लेकिन हम लोग को थोड़ी देर हो जाती, थोड़ी देर देखने के बाद हम लोग को लगा कि ये पूल बहुत ही ज़्यादा गहरा है। मेरे बेटे को यहाँ नहाना था लेकिन उसके लिए उसके हाइट के हिसाब से ये पूल काफ़ी गहरा था, इसलिए हम लोग यहाँ नहाए नहीं। हम लोग रेडी होकर निकल गए थे। तो ये देखिए पूल मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर छोटा सा कॉटेज टाइप का बना है, ये देखिए आपको जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह होता है करने के लिए छोटा सा कैंटीन टाइप का ये भी बना हुआ था। और इस तरह से हम लोग यहाँ थोड़ी देर खड़े हो करके देख रहे थे कि पानी कितना गहरा है, लेकिन पानी थोड़ा सा हम लोग को गंदा दिख रहा था। तो वैसे होटल वालों ने बताया था कि इसे आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ये सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक ओपन रहता है। लेकिन हम लोग को देर हो रही थी, बाहर जाना था, तो इसलिए अभी हम लोग निकल चुके हैं बाहर की तरफ। और अभी हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि हम लोग को कहाँ-कहाँ जाना है। तो बस हम लोग बाहर निकल गए हैं और सबसे पहले हम लोग को जाना था, मेरे बेटे को खेलना था एक प्ले जो कि वीआर जिसका नाम है वर्चुअल रियलिटी जो होता है आजकल बच्चों का गेम है। तो वहाँ जाना था और उसके लिए हम लोग को चाहिए था टिकट, जो कि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है यहाँ पर सामने खड़े हैं और टिकट मशीन से टिकट निकाल रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर समझने के बाद एक बंदा मिल गया था जो कि हेल्प कर दिया। और इस तरह से देखिए ये टिकट मेरे हाथ में है और यहाँ की करेंसी भी मैं आपको दिखा रही हूँ साथ ही साथ। और ये 27 तारीख की टिकट है जो कि मिल चुकी है हम लोग को। उसके बाद हम लोग को बस स्टॉप पे आए, तो बस स्टॉप पे आने के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर रेस्टोरेंट के बाहर ये वाटर फ़ैन लगा हुआ था जो कि फ़र्स्ट टाइम हमने देखा था। ये देखिए फ़ैन से पानी निकल रहा है और बहुत ही ठंडक दे रहा था। हम लोग वहाँ खड़े थे, ऐसा नहीं है कि जो लोग रेस्टोरेंट में रहेंगे वही उसका मज़ा लेंगे। बाहर भी जो लोग बस स्टॉप पे खड़े थे वो लोग भी यहाँ पर खड़े हो गए थे। दोस्तों यहाँ पर आजकल बच्चों का कोई गेम है प्ले वीआर, देखिए आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मेरा बेटा आया खेलने के लिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और अभी 1 घंटा लगेगा। हर मिनट का यहाँ पर अलग अलग चार्ज है, जैसे 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे का। तो उसने 50 मिनट वाला चूज़ किया है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं, हमें और भी घूमने जाना है। तो इसलिए 50 मिनट वो गेम खेलेगा तो हम लोग बाहर बैठेंगे। तो अभी देखते हैं अंदर बैठने देते हैं कि नहीं, चलते हैं अंदर। तो दोस्तों हम लोग अंदर की तरफ इंटर कर गए हैं और नीचे में फर्नीचर मार्केट है, होलसेल मार्केट है। हम लोगों ने देखा यहाँ पे फर्नीचर मार्केट, और ऊपर जाने के बाद ये प्ले वीआर आपको ये दिख रहा होगा बोर्ड। और यहाँ पर हम लोग चलते हैं अंदर और पता करेंगे कि क्या कॉस्ट है कितनी देर का। तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है।
मेरे बेटे को कार सिमुलेटर खेलना था और वीआर भी था, तो कार सिमुलेटर उसने चूज़ किया था, इसलिए वो उसी को खेलेगा। और यहाँ पर बताया गया कि एक ट्रेनी होते हैं जो ट्रेन करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया और उनके आने के बाद उन्होंने मेरे बेटे को ट्रेन किया कि कैसे खेलना है, क्या करना है। और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और मैं यहाँ का कंस्ट्रक्शन आपको दिखा रही हूँ कि कैसा बना हुआ है। और यहाँ पर और भी बच्चे आए हुए थे जो कि मतलब अपना खेल रहे थे। ये देखिए, ये वीआर है, ये वीआर खेल रहे हैं और टीवी पे चल रहा है किस तरह से खेलना है। और सबको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। और ये देखिए, सामने आपको दिख रहे होंगे, ये ट्रेनर हैं जो कि मेरे बेटे को ट्रेन कर रहे थे और वो ट्रेन करके चले गए। उसके बाद मेरे बेटे को 50 मिनट का टाइम दिया गया खेलने का, तो जिसमें वो पूरा अच्छे से 2-3 स्टेप क्रॉस कर सकता है और आराम से खेल सकता है। तो अभी जब तक वो खेल रहा है तब तक हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे और जब वो खेल लेगा तो उसके बाद हम लोग चलेंगे हीरो स्क्वायर, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो कंटिन्यू बने रहिएगा इस वीडियो में। दोस्तों, बच्चों की चीज़ें जो हैं वो बच्चों को ही पसंद आती हैं, ये सब हम लोग के लायक नहीं है। इसमें क्या था कि जैसे रियल लाइफ में आप कार चलाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें डिजिटली इसमें कार चला लेते हैं, उनको लगता है कि वो रियल लाइफ में चला रहे हैं, तो इस तरह से उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं हीरो स्क्वायर की तरफ। तो ये देखिए, हम लोग पहुँच गए हीरो स्क्वायर और यहाँ पर हम लोग इंटर कर रहे हैं। ये बाहर से ही देखने का है, कहीं बंद नहीं है, ये रोड पे ही है, तो जिससे बाहर से आप देख सकते हैं, बाहर से ही बना हुआ है। ये एक स्क्वायर शेप में बना है, लेकिन स्क्वायर में ये मॉन्यूमेंट है और ये स्क्वायर शेप में नहीं बना है, लेकिन इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्क्वायर शेप में दी गई है। तो ये एक मॉन्यूमेंट्स है जिसमें 7 ट्राइब्स में मतलब मग्यार ट्राइब्स थे जिन्होंने हंगरी की स्थापना की थी। और इसमें 13 स्टैचूज़ जो हैं वो बने हुए हैं, जो यहाँ के नेशनल हीरोज़ हैं और जिनके बीच में इनको रखा गया है, जिन्होंने हंगरी की स्थापना की थी। तो यहाँ पे देखिए, ये 13 स्टैचूज़ बने हुए हैं इस तरह से और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही भयानक लग रहा था देखने में, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। तो अभी ये और ज़मीन पे जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये सब कुछ ये स्क्वायर शेप में बना हुआ है। मैंने इस बात को बहुत ही नोटिस किया था, सब कुछ स्क्वायर शेप में बना हुआ है। और उसके बाद ये बाहर से ही देखने के लिए था। उसके बाद हम लोग थोड़ी आगे की तरफ गए, तो ये देखिए, ये लेक है जिसमें बोटिंग हो रही थी। पैडल वाली जो बोट होता है, तो उसमें पैडल वाली बोटिंग हो रही थी। और फिर उसके बाद आता है हमारा सिटी पार्क। इसके जस्ट पास में ही सब कुछ था। तो हम लोग वॉकिंग टूर कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था वॉकिंग करने में। और चारों तरफ जो फ्लावर का गार्डन है, ये इस तरह का फ्लावर्स हर तरफ लगा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और ये देखिए, ये है सिटी पार्क, यहाँ का पार्क है और अंदर जाके इसमें म्यूज़ियम है। यहाँ पर म्यूज़ियम्स बहुत ज़्यादा हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में म्यूज़ियम रहते हैं और यही है सिटी पार्क, जो इसका मेन गेट है। यहाँ से अंदर जाना था, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी और हम लोग के पास जो था टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था। और यहाँ पर जो लेक है, लेक के साइड में हम लोग बैठ गए थे थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, आराम से एन्जॉय कर रहे थे। और यहाँ पे वाटर फाउंटेन भी है, जो सब लोग देख रहे थे ऐसे ही रिलैक्सेशन के लिए। तो बस हम लोग भी थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गए और बैठने के बाद थोड़ा-सा आगे-पीछे जो भी यहाँ पर था, वो हम लोग वॉकिंग टूर कर रहे थे बैठने के बाद। तो हीरो स्क्वायर से थोड़ी दूर चलने के बाद यहाँ पर सिटी पार्क आता है और वहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है जिसके अंदर हम लोग नहीं गए। ऐसे ही हम लोग बस बाहर से ही वॉकिंग टूर कर रहे थे और दूर से ही हम लोग को दूर से हम लोग को दिख रहा था एयर बैलून, जो कि हवा में उड़ता है। लेकिन हम लोग को वहाँ जाना नहीं था, इसलिए हम लोग गए नहीं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, दूर से ही बहुत ही दूर से वो बस से ही दिख रहा था हम लोग को अंदर की तरफ से। और थोड़ा-सा पार्क में आगे जाने के बाद इस तरह से छोटे-छोटे अट्रैक्शन के लिए इस तरह से लगे हुए थे। यहाँ पर जलपरी टाइप का एक स्टैचू लगा हुआ है और बीच में लग रहा था कि एक राजा बैठा हुआ है। इस तरह से यहाँ स्टैचू लगे हुए थे अट्रैक्शन के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो बस दोपहर हो चुकी थी और हम लोग को शाम को एक जगह और जाना था जहाँ पर हम लोगों ने बुकिंग कराई थी, जो कि है क्रूज़ की बुकिंग। और वहाँ पर हम लोग को बहुत टाइम से ही पहुँचना था, क्योंकि क्रूज़ पे जो बुकिंग होती है वहाँ पर टाइम से पहुँचना होता है, क्योंकि वहाँ पर एक राइड होती है जो 2 घंटे की होती है। इस वजह से हम लोग को टाइम से वहाँ पहुँचना था। तो ये सब पार्क में हम लोग घूमने के बाद हम लोग निकल गए थोड़ा-सा खाने-पीने, क्योंकि भूख लग रही थी। और खाने-पीने के बाद हम लोग को जाना था होटल, क्योंकि शाम में फिर निकलना था, दोपहर हो चुकी थी।
तो दोस्तों आई होप आज का ये ट्रैवल ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी हम लोग को बस ले ली है तो चलते हैं होटल की तरफ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।